हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा। भाग 4। बिछड़ते कदम टूटते दिल। सुबह का समय था। आंगन में वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन आज उस घर में कोई आवाज नहीं थी। सावित्री देवी चुपचाप रसोई में खड़ी थी। रामप्रसाद जी बरामदे में बैठे अखबार खोले हुए थे, पर उनकी नजरें किसी खबर पर नहीं थी। वे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आज अमित अपना सामान लेकर शहर जाने वाला था। कुछ ही देर में एक छोटा सा ट्रक घर के बाहर आकर रुका। सामान एक एक करके बाहर जाने लगा। वही अलमारी, वही पलंग, वही कुर्सी, जिन्हें कभी पूरे परिवार ने मिलकर खरीदा था। हर सामान के साथ जैसे घर का एक टुकड़ा भी बाहर जा रहा था। रामप्रसाद जी सब देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सावित्री देवी धीरे से अमित के पास आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अलग घर बसाना गलत नहीं है, लेकिन अपने घर से रिश्ता कभी मत तोड़ना। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अमित ने मां के पैर छुए। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन शायद नए सपनों की चमक ने उन आंसुओं को जल्दी ही छिपा दिया। जब गाड़ी चलने लगी, रामप्रसाद जी ने बस इतना कहा, खुश रहना बेटा, और अपना ख्याल रखना। गाड़ी धीरे धीरे दूर होती गई। सावित्री देवी तब तक सड़क को देखती रहीं, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन घर का आंगन पहली बार इतना खाली लगा। दिन बीतते गए। पहले हर रविवार अमित घर आता था, फिर महीने में एक बार, और फिर कई महीने गुजर जाते। सावित्री देवी हर त्योहार पर उसकी पसंद की मिठाई बनाती। राहुल मुस्कुराकर कहता, माँ, शायद इस बार भैया नहीं आ पाएंगे। लेकिन माँ हर बार यही जवाब देती, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा। उम्मीद शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और सबसे दर्दनाक भी। एक दिन रामप्रसाद जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। राहुल उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें किसी भी तरह का तनाव मत दीजिए। राहुल ने उसी समय अमित को फोन किया, लेकिन वह एक जरूरी मीटिंग में था। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। शाम बीत गई, रात हो गई, लेकिन अमित नहीं आया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रामप्रसाद जी बार बार दरवाजे की ओर देखते। हर कदमों की आहट पर उन्हें लगता शायद अमित आ गया, लेकिन हर बार कोई नर्स या कोई डॉक्टर अंदर आता। रात के करीब 2 बजे उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर कभी तुम्हारा भाई लौटकर आए तो उससे कहना मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, बस आखिरी बार उसे गले लगाना चाहता था। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राहुल खुद को संभाल नहीं पाया। उसने पहली बार अस्पताल के उसी कमरे में अपने पिता के सामने सिर झुकाकर रोना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले रामप्रसाद जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार को जोड़े रखा, वह चुपचाप चला गया। घर का सबसे मजबूत स्तंभ अब हमेशा के लिए गिर चुका था। जब अमित पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सफेद चादर में लिपटे अपने पिता को देखा और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार यही कह रहा था, पिताजी, एक बार आंखें खोल दीजिए, मैं आ गया हूं, देखिए मैं आ गया हूं। लेकिन कुछ रिश्ते एक बार खामोश हो जाए तो फिर कभी जवाब नहीं देते। उस दिन पूरे घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रोने की। और उस रोने में पछतावा भी था, मोहब्बत भी, और वह दर्द भी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। यहीं से उस घर की कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। भाग 5 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, और अभी पूरा देखने के लिए चैनल ओपन करे। फुल वीडियो अपलोड है। हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा।